फल फूल रहे हैं इस तरह की खुली प्रॉपर्टी में, तो मुझे एहसास होता है कि इस जगह के आधार पर बनाई गई कंजर्वेंसीज अफ्रीकी शेरों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। इंसान और शेर दोनों फितरती तौर पर एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे, पर बायरन जैसे कंजर्वेशनिस्ट्स की मदद से और बूबी वैली जैसी आला कंजर्वेंसीज की वजह से हम इंसानों और शेरों के बीच के झगड़े को ही खत्म कर सकते हैं। बायरन को उनके काम के साथ छोड़कर मेरा अगला पड़ाव है इथियोपिया। कंजर्वेशनिस्ट्स के एक ऐसे ग्रुप से मिलने जो इंसानों के सबसे पुराने दुश्मन हाइनास से उनकी सुलह करवा रहा है। एक परिवार जिन्हें कहते हैं हाइना मैन। हरार पूर्वी इथियोपिया का एक बहुत ही पुराना शहर है, एक छोटा सा शहर जहां कमाल के नजारे, आवाजें और खुशबुएं मिलेंगी। यहाँ ऐसे कंजर्वेशनिस्ट्स भी हैं जिनके तरीके बिल्कुल अलग हैं और इन्हें पूरे अफ्रीका में हाइना मैन के नाम से जाना जाता है। इनका और कोई नाम नहीं है, इसीलिए मैं बुजुर्गों से पूछताछ करके इन्हें ढूंढने की कोशिश में हूँ। सलाम अलैकुम। ये लोग बूढ़े जरूर हैं मगर चट्टान जैसे सख्त हैं। सलाम अलैकुम बाबा। ये कहते हैं शहर की दीवार के उस तरफ एक पुराने पेड़ के पीछे मुझे हाइना मैन परिवार का घर मिलेगा। आपका बहुत बहुत मैंने शुक्रिया कहा और अपनी खोज जारी रखी। हमको इस तरफ जाना है। मैं 15वीं सदी के रास्तों की भूल भुलैया में घूम रहा हूँ और हरार की खूबसूरती का मजा ले रहा हूँ। इस हिस्से में आकर तो वाकई लग रहा है कि ये शहर 15वीं सदी का है। आखिरकार पुराने शहर की दीवार के बाहर ही मुझे वो पुराना पेड़ नजर आ गया। मैंने स्थानीय लोगों से पूछा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। कैसे हैं? तो हमसे कहा गया है कि हाइना मैन का परिवार इसी घर में रहता है और अपने शांत घर के सामने हाइना मैन खुद बैठे हुए दिख गए। उन्होंने अपना परिचय दिया। तो आखिरकार हमें मिल गए यूसुफ। यूसुफ ही ना? जी। कैसे हैं आप कैसे? ये मशहूर हाइना मैन टीम का हिस्सा हैं और इन्होंने ये काम अपने पिता से सीखा था। जी आइए। अच्छा अंदर आइए। आ जाइए। इन्होंने मुझे पारंपरिक इथियोपियन मेहमान नवाजी दी और मुझे सुनाई अपनी कहानी। कहते पुराने जमाने में इनके दादाजी और परदादाजी भी हाइना से नफरत करते थे, उसी तरह जिस तरह अफ्रीका के लोग करते हैं। यहाँ की कहानियों में हाइनास को अक्सर बुरे जानवर के रूप में दर्शाया गया है, खास तौर पर उनकी आवाज और उनके खूंखार रूप के कारण। स्ट्राइप्ड हाइनास छोटे होते हैं और मरे हुए जानवर खाते हैं, जबकि स्पॉटेड हाइनास बड़े होते हैं और अपने खाने में से 60% शिकार करके खाते हैं। वैसे इन्हें डरपोक समझा जाता है, लेकिन ये बहुत खूंखार होते हैं और इनकी संख्या ज्यादा हो तो शेरों को भी अपने शिकार से दूर कर सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब ये इंसानों के जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। एक रोज इनके दादा कुत्तों को खाना खिला रहे थे। वो पास की दुकान से मीट लाए थे और कुछ जवान हाइनास आकर उस मीट को खाने लगे। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि इन हाइनास को अगर पेट भर खिला दिया जाए और अगर इनसे दोस्ती कर ली जाए तो हो सकता है कि ये हाइनास उनकी भेड़ बकरियों को और मवेशियों को नहीं खाएंगे और झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी परंपरा जो है इसकी शुरुआत मुठभेड़ से ही हुई। तो इस तरह धीरज और लगन के साथ इंसानों और हाइनास के बीच एक रिश्ता बन गया जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है और इसी तरह हाइना मैन का जन्म हुआ। और आज हाइनास इंसानों के लिए बिल्कुल खतरा नहीं है। वो रात को शहर में भी आते हैं, लोग उन्हें अपना चुके हैं। तो ये सोचते हैं कि हाइनास को खाना खिलाकर इन्होंने हाइनास को सिखाया कि इंसानों से नहीं डरना है और इंसानों को सिखाया कि हाइनास से नहीं डरना है। ये एक प्रजाति के साथ शांति का अच्छा उदाहरण है जिससे इन दोनों का फायदा है। अब यूसुफ यही विरासत अपने बेटे अब्बास को दे रहे हैं। कैसे हो? मैं आयवन हूँ। तो आज रात 7:30 बजे इनका बेटा हमें बाहर ले जाएगा और दिखाएगा हाइनास को कैसे खिलाते हैं। और इनके पोते भी वहाँ पर हमारे साथ होने वाले हैं, वो भी हाइनास को खिलाना सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रात में मिलते हैं। रात में मिलेंगे। हरार के आसमान में शाम ढलते ही मुझे याद आया कि इतने करीब से जंगली हाइना से मेरा कभी सामना नहीं हुआ। मुझे आगे आग जलती दिख रही है।
अब्बास और उसका बेटा मांस जला रहे हैं। यह हाइनास को बुलाने की पुरानी